फूड कनेक्शन में आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश। इसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम इजीली बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक एकदम पकी हुई स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। इन्हें मैंने काफ़ी अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया। उसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एकदम पकी हुई अच्छी वाली स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती हैं। और जितनी हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे कटी हुई, उतनी ही हम यहाँ पे चीनी लेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी एकदम बराबर रखें। अब कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ को हम एक पैन में डालेंगे और साथ ही में हम चीनी भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को मिक्सर में पीस भी सकते हैं, पर मुझे स्ट्रॉबेरी के इस तरह से थोड़े चंक्स पसंद है, इसलिए मैंने इसे पीसा नहीं है। अब हम इन्हें कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें हमें चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। यहाँ पे कोई भी पानी या कुछ और चीज़ हमें नहीं डालनी है। इसी तरह से चीनी और जब स्ट्रॉबेरी अच्छे से पकना स्टार्ट होगी तो ये पानी छोड़ देगी और ये काफ़ी अच्छे से पतला भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से पिघल चुकी है और स्ट्रॉबेरी ने काफ़ी अच्छे से अपना रस छोड़ दिया है। तो इसी तरह से हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। अभी ये काफ़ी पतली है, इसे हमें काफ़ी गाढ़ा करना है, तो इसे हम करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। स्ट्रॉबेरी क्रश बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। इसे बनाकर आप साल भर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये पक रहा है और स्ट्रॉबेरी के जो चंक्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें घुलते जा रहे हैं, पकते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे पका लेंगे और ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से जब आपको लगे कि ये चम्मच पर एक अच्छे से कोट करने लगा है, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से जो चीनी हमने इसमें डाली है वह क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। फ्रिज में जब आप इसे स्टोर करेंगे तो ये जमेगा नहीं, एकदम इसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बना रहेगा जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। नींबू का रस डालने के बाद 2 मिनट ज़रूर पकाएं और इस तरह से आप इसे चेक करें कि ये चम्मच के ऊपर एक कोट आ रहा है, तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार हो चुका है। इस टेस्ट के लिए आप 1 से 2 ड्रॉप किसी प्लेट पे भी डाल सकते हैं या फिर आप एक चम्मच डालकर उससे भी चेक कर सकते हैं। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है क्योंकि हमने एकदम पकी हुई बढ़िया वाली स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, हमने कोई फूड कलर नहीं डाला है। और ठंडा होने के बाद आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट हमारा ये स्ट्रॉबेरी क्रश बना है। इसे बच्चे बहुत ही शौक से ब्रेड पे लगा के खाते हैं। साथ ही में इससे बहुत सारे डेजर्ट्स, पुडिंग्स और केक्स पर भी फिलिंग कर सकते हैं। देखिए चम्मच पर इस तरह से आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिए कि काफ़ी अच्छे से ये यहाँ पे इस तरह से गिर रहा है। अब हम इसे क्लीन और ड्राई की हुई अच्छे से ग्लास जार में डाल देंगे। ध्यान रखें इस तरह के क्रश जैम वगैरह को हमेशा ग्लास बॉटल में ही स्टोर करें, इससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत ही अच्छे से फ्रेश भी रहते हैं। यदि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें 1 चुटकी सोडियम बेंजोएट डाल दें, जो मार्केट में डाला जाता है। तो हमारा घर पर बनने वाला टेस्टी, रिच, क्रीमी और टेस्टी ये हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश बनकर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप कंसिस्टेंसी तो देख ही सकते हैं, इसे एक बार आपने बना लिया तो आप मार्केट से कभी भी स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं लाएंगे। तो इस रेसिपी के साथ हम आपके साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।